हर हर महादेव दोस्तों। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यह एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हां दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन यानी 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, ग्रहों का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राज्य योग, धन योग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन कीर्ति नामक योग बन रहा है और सिद्धि नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर महाशिवरात्रि के दिन यह फल जरूर खा लें। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीनन जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सभी लोग, सभी भक्तजन तमाम तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन अनजानेवश हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह कहीं ना कहीं अभागी हो जाते हैं या फिर तुम्हारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में और कैसे बचे, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं और जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत नागे। उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे नानना नहीं चाहिए। उसे नागने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कभी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। और दोस्तों, तुलसी के पत्ते कर भी शिव जी को अर्पित न करना। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि तुलसी को श्राप मिला हुआ है। तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था। वृंदा जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी। भगवान विष्णु ने वृंदा को श्राप दिया था कि वह लकड़ी की बन जाए। इसके बाद शिवजी ने जालंधर राक्षस का वध कर दिया। वृंदा को यह बात पता चली तो उसने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। माना जाता है कि जहां वृंदा ने अग्नि में आत्मदाह किया था वहां से तुलसी का पौधा उगाया। तब वृंदा ने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनकी पूजा में कभी भी तुलसी की पत्तियां नहीं इस्तेमाल की जाए और भक्तों, कभी जाने अनजाने में शिव पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री शोभा की वस्तु है और वह तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही दूध देते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलती हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तब जल के साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद अर्पित करना नहीं चाहिए। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि पूरा नारियल भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी भी भूलकर नारियल के पानी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को कभी भी लाल रंग का फूल, केत की चंपा और केवड़े का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में इन फूलों को चढ़ाना वर्जित माना गया है। इस पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों,
आप वीडियो में बने रहे। आपको महाशिवरात्रि का एक ऐसा उपाय प्राचीन काल का हम बताएंगे। उस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य चमक जाएगा। आपकी कोई भी मनोकामना होगी पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ एक उपाय करने से आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, वह पूर्ण हो जाएगी। सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। भगवान शिव को कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए। खास तौर पर सिंदूर और कुमकुम को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव संहारक रूप में भी पूजे जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना बहुत फलदायक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर किसी भी देवता की उपासना अगर 1000 नामों से की जाए तो उनकी कृपा बरसने लगती है, और शिव सहस्त्र नाम में भगवान शंकर के 1000 नाम हैं। इसलिए इस दिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना अच्छा माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के प्रिय महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 5 या 11 बार माला का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का काफी अधिक महत्व माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से पुरातन काल में शुक्राचार्य ने मरे हुए दैत्यों को पुनर्जीवित किया था। इस बात से इस मंत्र की शक्ति का पता चलता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें या शिव विवाह की कथा और शिव पुराण का पाठ करें। जो भक्त भगवान शिव की आराधना किए बगैर सजोते हैं, उन्हें व्रत की उपासना का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। रात्रि जागरण से पहले शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भजन कीर्तन करें। दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। कुछ लोग पूर्ण उपवास रखते हैं, जहां वे भोजन और पानी दोनों से परहेज करते हैं। हालांकि व्रत के दौरान हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, तो मान्यता के अनुसार फलाहार उपवास करने वाले भक्त दिन भर किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के व्रत में आप दाल, चावल, गेहूं या कोई भी साबुत अनाज और सादे नमक का उपयोग नहीं कर सकते। हां, आप व्रत वाले नमक यानी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का साक्षी सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत योग एवं त्रयोदशी प्रदोष का योग बना है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी होगा। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ करें। शिव विशेष वरदान देते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, अब हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं। वह उपाय शिवरात्रि के दिन आपको अवश्य करने चाहिए। उससे आय में वृद्धि होती है, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों, आपकी चाहे कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, कोई भी मन में धरना हो, तो यह उपाय निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि पर अवश्य करना चाहिए। वास्तु वाइज चैनल गारंटी देता है कि यह उपाय करने के बाद निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। दोस्तों, आपको करना क्या है? शिवरात्रि पर 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, मनोकामना सिद्ध हो जाती है। यह उपाय बहुत ही छोटा सा है, पर यह उपाय बहुत ही सिद्ध और कारगर उपाय है। दोस्तों, शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जल चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जल चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं।
इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहे, इससे धन की प्राप्ति होती है दोस्तों। अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। महाशिवरात्रि पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। होता है मोर पंख उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है दोस्तों। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भर खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भी नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक ले, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और मां पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक उपवास रखकर बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत कीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आलू का प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट को मत कहिए। भूल कर भी चावल रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाइएगा। इस बात का ध्यान रखें। दही भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली या मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। यह हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करें, इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की, कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, यह बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे दोस्तों। वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिए। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें, आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास, ध्यान से सुना, इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना, इसका तिलक लगाना है।
इसका तिलक लगा करके अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वशीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखें। देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं। लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना, आपके शत्रु सोता ही। दोस्तों, वास्तु वाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हिंदू धर्म की ऐसी ही बातें जानने के लिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मैं वास्तु वाइस के माध्यम से अपने हर एक हिंदू भाई को इस चैनल पर जोड़ सकूं। कौन सी खरीद करके लाना है घर में? तोते का चित्र। तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है, ऐसा माना जाता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाएं और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय मां लक्ष्मी। ध्यान से सुनना, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर हनने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि घर में शंख खरीद। बिल्वपत्र की पत्तियां भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। महाशिवरात्रि के दिन बिल्वपत्र का महत्व बढ़ जाता है। इन पत्तियों का शिवलिंग पर अर्पण करना पुण्यकाक और लाभकारी माना जाता है। इसे घर लाने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। जो आप शिवलिंग लेकर आएंगे उसे पर गंगा जल की कुछ बो मिलकर शुद्ध जल अर्पित कीजिए। गंगा जल को शुद्धता और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल का घर लाना और उससे शिवलिंग की पूजा करना विशेष लाभकारी माना जाता है।
गंगा जल का घर में होना शुद्ध और स्वास्थ्य की दिशा में भी अच्छा होता है। नंबर 2 है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का पूजन भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला घर में लाने से व्यक्ति के जीवन में तनाव कम होता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही यह माला किसी भी प्रकार के संकट से रक्षा करती है। भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अधिक प्रिय है। अगर आप रुद्राक्ष की माला अपने घर में लेकर आते हो और उसे माला को पूजा स्थान पर रख देने से उसे मालक के एक एक रुद्राक्ष जागृत हो जाएंगे। प्रतिदिन उसे माला के रुद्राक्ष की गिनती के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की संकट, दुख, दर्द है वह आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहे। भक्तों, हम आपको बता दें, भोलेनाथ थोड़े से ही पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्रिय रुद्राक्ष अगर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ की असीम कृपा आपको महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त हो जाएगी और आप धनवान बन जाओगे। भक्तों, नंबर 3 है पूजा सामग्री। महाशिवरात्रि के दिन पूजा का विशेष ही महत्व है। धार्मिक में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उसी दिन महिलाएं महाशिवरात्रि के दिन व्रत भी रखती हैं। पुरुष भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो व्रत रखने के साथ साथ वह पूजा पाठ जरूर ही विशिष्ट महत्व रखता है। तो कुछ ऐसी सामग्री हैं जो हम महाशिवरात्रि के पहले घर में ले आना है, जो कि पूजा पाठ से संबंधित है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे धूप, दीपक, अगरबत्ती, तेल, शहद, नाना प्रकार की मिठाई और फल आदि घर में लाना शुभ माना जाता है। इन चीजों को पूजा के दौरान भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। भक्तों, सिद्ध कुमारी महाशिवरात्रि के दिन सिद्ध कुमारी या कालमेघ जैसी औषधियों का सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। यह औषधियां शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। नंबर 3 है शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा पुस्तक। शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा के लिए किताबों का घर में लाना और उनका नियमित पाठ करना लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। भक्तों, हैं किताबें आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा, शिव चालीसा और पूजा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है। अगर आप उसे हिसाब से पूजा पाठ करते हैं तो महादेव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बरसते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले आप मान, शिव चालीसा तथा पूजा सामग्री से संबंधित पुस्तक घर में लाना शुभ माना जाता है। उसके घर में मैन नकारात्मकता दूर हो जाती है, सकारात्मक का विकास होता है। नंबर 4 है सपाट पत्थर या पंचधातु की मूर्तियां। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की मूर्तियों का पूजन करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यदि घर में पंचधातु की मूर्तियां लाकर उनकी पूजा की जाती है तो यह घर में समृद्धि, सुख और धन की बरसात करता है। यह मूर्ति आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इन मूर्तियों को लाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना कि मूर्ति कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टूटी हुई मूर्ति खंडित मानी जाती है और वह मूर्ति किसी प्रकार के उपयोग में नहीं आती है। इसलिए आप अच्छे से देखकर शिवजी की मूर्ति लेकर आए। जो मूर्ति आप घर में लेकर आएंगे वह बैठी हुई अवस्था में होना चाहिए। शिवजी की मूर्ति को शिवरात्रि के पहले घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में मूर्ति जरूरी लाना है। नित्य पूजा पाठ करें, जल अर्पित करें, आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। नंबर 4, धन की थैली या बर्तन। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी रूप में धन का संग्रह करना, जैसे सोने चांदी के बर्तन, सिक्के या धन की थैली को घर में लाना शुभ माना जाता है। यह आर्थिक उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में महाशिवरात्रि के दिन धन की थैली या फिर बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में धान की थैली लाने से घर में धान की कमी नहीं होती।
अन्य धन्य वस्त्र के भंडार घर में सदैव भरे रहते हैं। अन्य धन वस्त्र की कभी कमी नहीं रहती। महाशिवरात्रि के पहले बर्तनों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है, इसलिए इसे आप घर में बर्तन भी खरीद के ला सकते हैं, जैसे कि पूजा की थाली आदि। नंबर 5, सिद्ध घी और तेल। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से सिद्ध घी और तेल का महत्व बढ़ जाता है। इसका उपयोग दीप जलाने और पूजा करने में किया जाता है। इसे घर में लाने से व्यक्ति के घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ज्यादातर क्या होता है कि मार्केट में नकली घी और तेल केमिकल युक्त आ रहे हैं। शिवरात्रि की पूजा में आप शुद्ध देसी घी या फिर सही प्रकार के तेल का उपयोग करना है, इसलिए आपको शिवरात्रि से पहले शुद्ध गाय का देसी घी खरीद कर ले आना है, जिससे दीपदान का जो भी नियम है वह हम कर सकें। नच है। शिव जी का चित्र या टाइम पत्र महाशिवरात्रि के